नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों को लेकर कल बड़ी बैठक हुई। एक बैठक हुई ग्रुप डी भर्ती को लेकर, जिसमें सभी विभागों की तरफ से चीफ सेक्रेटरी जी ने उनको आदेश दिया है, 3 दिन का समय दिया है। ये सारी बातें हम आपको कल शाम को वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन एक बैठक सीएम साहब की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एचएससी चेयरमैन के साथ सदस्य और काफ़ी अधिकारी भी मौजूद थे। उस बैठक में क्या रहा और साथियों, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए, ग्रुप डी भर्ती की जो मीटिंग हुई थी कल शाम को, जो बातें हमने आपको बताई थी वही बातें साथियों इस मीटिंग में हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि विभागों को जो डिमांड थी उनको दोबारा भेजना सुनिश्चित किया है और विभागों द्वारा मांग पत्र में भेजे गए पदों की संख्या भी पहले जितनी ही होनी चाहिए। कल ये बातें साथियों हमने आपको बताई थी। अगर पदों की संख्या बड़ी है तो उसे संशोधित कर सकते हैं। ये बातें साथियों कल जो शाम को वीडियो बनाया था बैठक के बाद का, तभी ये जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी, जिस कारण से आप तक ये जानकारी शेयर की गई थी। तो ये देख सकते हैं, ये तो ग्रुप डी वालों की जो बातें हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं ग्रुप सी की, और नेक्स्ट सीईटी की क्या बात है वो भी आपको बताएंगे। हरियाणा सरकार के रिक्त पदों पर भर्तियों में तेजी लाने के लिए सीएम साहब ने कमान अपने हाथ में ले ली है। नौकरी की लाइन में लगे युवाओं को मेरिट मिशन पर भर्ती करने पर मुख्यमंत्री ने फोकस कर दिया है। उन्होंने मीटिंग में, यानी कि मीटिंग हुई है साथियों, मीटिंग में भर्ती की टाइम लाइन के बारे में विचार विमर्श किया है। साथ में आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह जी खत्री सदस्य और अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और साथियों, ये तेजी आपने देखी भी होगी, क्योंकि 28 जनवरी के एग्जाम की आंसर की 29 को ही जारी कर दी गई। तो ये प्रोसेस अचानक फास्ट इसीलिए हुआ है, बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आगे का प्रोसेस बढ़ाया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 32,000 पदों और टीजीटी के 7471 पदों पर प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ग्रुप डी के भी 13,657 पद हैं। इन सभी का एग्ज़ाम साथियों लगभग हो चुका है। कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम बाकी है, यानी कि ज़्यादातर ग्रुप्स के बाकी है, कुछ का हो चुका है। ग्रुप सी की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी का और टीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। इसी बीच अब जो ग्रुप डी का सीईटी हुआ है, अब ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं उसके बारे में सीएम साहब ने, आपको पता है, कल जो स्टेटमेंट दी है कि जो ग्रुप सी की भर्तियां पहले होंगी, ग्रुप डी की बाद में होंगी। तो साथियों, उनमें यही है कि जो 9 ग्रुप हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, या और जो ग्रुप है जिनका एग्ज़ाम लिया जा चुका है, उनका रिजल्ट एचएससी पहले जारी करेगी। उसके बाद टीजीटी का और फिर ग्रुप डी का रिजल्ट जारी होगा। ये प्रोसेस अपनाने का प्लान किया गया है। और सीएम साहब ने यह भी कहा है कि अगले 18 से 20 दिनों में ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों के एग्ज़ाम भी करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा साथियों, जल्दी ही आपको 6,000 पदों के लिए पुलिस भर्ती का विज्ञापन दिखेगा। लेकिन जो नए सीईटी की बात है वो ये देखिए साथियों, पुलिस भर्ती में 3 साल की एज की छूट दे दी गई है। ग्रुप सी के सीईटी का इंतजार कर रहे ऐसे लाखों युवा हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। सीईटी के बगैर ग्रुप सी और डी की नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। चूंकि सीईटी के कारण भर्तियों में दिक्कत आई है, इसलिए अब सीईटी पॉलिसी में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। यानी कि साथियों, जो कल की बैठक थी उस बैठक में सीईटी पॉलिसी में भी बदलाव करने की चर्चा हुई है। अब आपको पता है, अधिकारियों का कार्य है कि क्या क्या जो भी कमियां हैं वो दुरुस्त की जाएं। लेकिन उस बैठक में ये ज़रूर चर्चा हुई है कि जो कमियां उसमें बताई गई हैं, इन कमियों को दुरुस्त किया जाए। अब क्या क्या कमियां हैं, ये साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आगे आगे इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, वो भी आप तक तुरंत शेयर किए जाएंगे। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।